मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे पुश बटन के साथ। पिछले लेक्चर्स में हमने एलडीआर का यूज किया हुआ था। आज हम पुश बटन को यूज करने वाले हैं, सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे ताकि हम अपने किसी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं वो है टच सेंसर का यूज करके सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। फिलहाल में जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है ESP32 की प्रोग्रामिंग में, उसमें हम ये सीख रहे हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करना एक सिंगल डिवाइसों के साथ। देखिए बहुत सारे लेक्चर जैसे कि मेरा जॉयस्टिक हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, IR सेंसर हो या अल्ट्रासोनिक सेंसर हो, सारे डिवाइसों के साथ हम सीख रहे हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम उस बटन का यूज करने वाले हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करना। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। हम इसके कनेक्शन को सबसे पहले समझते हैं और इसके वर्किंग को कैसे वर्किंग कराना है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद इसके कनेक्शन को भी देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये रहा पुश बटन और ESP32। ये देखिए ये हमारा पुश बटन है। अब हम पुश बटन को ESP32 के साथ कैसे कनेक्ट करना है यह भी ध्यान देना है। देखिए इसमें 4 लेग होते हैं, ठीक है, ये रहा। तो आप इनमें से दो लेग को एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इसको और इसको। एक हमारा एक स्विच होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, ये हाई और लो वैल्यूज देता है। ये हमारा पुश बटन क्या देगा, हाई और लो वैल्यू, लो और हाई, ठीक है। लॉजिकल वैल्यू 0 और 1 के फॉर्म में देगा। अब क्या है, जैसे हमारा IR सेंसर होता है उसके अकॉर्डिंग हम सर्वो मोटर कंट्रोल करते हैं। IR सेंसर से 0 और 1 वैल्यू मिलता था, वैसे हमारा पुश बटन भी होता है जिसमें हाई और लो वैल्यू मिलेगा। अब क्या है, इसके एक पिन को हम क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक स्विच की तरह काम करता है। देखिए ये हमारा क्या होता है, एक स्विच, ठीक है। इंटरनली जब इसको पुश करेंगे, जब इसको पुश करोगे तो इंटरनली कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा, यहाँ की वैल्यू जो हो जाएगी हाई हो जाएगी। जब इसको पुश नहीं करेंगे यहाँ की वैल्यू लो रहेगी, यहाँ पे मतलब, ठीक है। तो यहाँ की जो वैल्यू है 0 और 1 मिलेगा। जब इसको पुश करेंगे तो 1, जब पुश नहीं करेंगे 0। और 0 और 1 वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, रीड करेंगे। ये हमारा क्या है, एक इनपुट है। ये हमारा क्या है, इनपुट है। इनपुट से हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे, इस इनपुट डिवाइस से रीडिंग लेंगे हाई और लो वैल्यू, ठीक है। लेने के बाद किसी एक GPIO पिन, किसी एक डिजिटल पिन से हम इसे यूज कर लें। GPIO पिन नंबर 21 को यूज किया हुआ है। 21 वाले पिन से हम रीडिंग लेंगे, जो भी 0 और 1 है। इसके इन दोनों स्टेट में ये दो जो वैल्यूज़ हैं डेटा की, इसके अकॉर्डिंग हम सर्वो मोटर को मूव कराएंगे। ऐसा कि जब वैल्यू हम पुश करें तो सर्वो मोटर हमारा 90 डिग्री पे मूव कर जाए, जब इसको हम पुश ना करें तो सर्वो मोटर हमारा 0 डिग्री पे मूव कर जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्वो मोटर। अब सर्वो मोटर कनेक्शन देख लेते हैं। सर्वो मोटर को सबसे पहले हम 5 वोल्टेज दे देते हैं, ठीक है। और ये इसका ग्राउंड पिन हो गया। ग्राउंड पिन होने के बाद इसका ये जो PWM सिग्नल पिन होता है, ये ऑरेंज वायर होता है जो, देखिए ये रहा हमारा सर्वो मोटर। सर्वो मोटर पे पावर देने के बाद ये ऑरेंज वायर है, इस पर हम PWM सिग्नल लेते हैं ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा, इस पर हम PWM सिग्नल देंगे, तब जाके सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो GPIO पिन बहुत सारे होते हैं, इसमें जो PWM सिग्नल पिन होते हैं, जैसे कि पिन नंबर 26 है इसका GPIO पिन, ये PWM सिग्नल पिन होता है, ठीक है। ये रहा सिंपल सा इसका। अब देखिए इसका सिंपल सा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद हम इसके प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं कि हम अपने वर्किंग और कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे जो हमारा ESP32 कंट्रोल करेगा। देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है कि एक कंट्रोलर से अपने अकॉर्डिंग काम कराना। तो हम प्रोग्रामिंग अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। आर्डिनो IDE जो सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, वो कंपाइल करने के बाद क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कन्वर्ट 0101 के फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर कर देते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर 0101 वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी जो भी स्टेटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। तो हम माइक्रो कंट्रोलर से वर्क कराना चाहते हैं। वर्क कराने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग कैसे करना है, इसके तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग और जो हमारा वर्किंग होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके प्रोग्रामिंग को समझते हैं।
तो हम प्रोग्रामिंग देखिए कैसे हमें बनाना है, अपने प्रोग्राम को कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले हम सर्वो मोटर पे ध्यान देंगे। देखिए एक सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर को हम ESP32 के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो हमें इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच करनी होगी। लाइब्रेरी क्या अटैच करनी है, हैज़ इंक्लूड ESP32 servo.h। ये लाइब्रेरी हमें दो फंक्शन प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, फिलहाल के लिए दो यूज करेंगे। एक होता है servo.write, एक होता है servo.attach। इस पिन के अटैचमेंट के लिए servo.attach फंक्शन यूज करते हैं और इसके एंगल को मूवमेंट कराने के लिए servo.write फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये लाइब्रेरी हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम यूज किए हुए हैं पुश बटन। तो पुश बटन के लिए भी हम देखिए, अगर एक मिनट देखिए, जैसे ही हमारा पुश बटन है, आप इसको पुश करोगे ना, देखिए कभी कभी वैल्यू लो मिलेगा, कभी हाई कभी कभी वैल्यू मिलता है, कभी वर्क नहीं करता, क्योंकि इसमें स्पार्किंग होती है अंदर जब भी यूज करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई, ठीक है, इसके लिए पुश बटन के लिए, ताकि आप इसको जैसे पुश करें इस पर वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई है, हैज़ इंक्लूड EZ ये लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लेना। अब देखना, ये लाइब्रेरी एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसके डिबाउंसिंग टाइम का। देखिए आर्डिनो यूनो में मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये लेक्चर, पुश बटन के ऊपर 2-3 लेक्चर है, वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी अटैच कर दी EZ ये भी एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो इसके पिन को यूज कर रहे हैं इनपुट की तरह, आउटपुट की तरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। मैंने क्या डिफाइन कर लिया, एक कांस्टेंट, ठीक है, जो इसका ये है बटन पिन, इस कांस्टेंट का नाम रख दिया बटन पिन, और 21 वाले पिन से कनेक्टेड है, वहाँ पे यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये रहा हमारा 26 वाला पिन, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब जैसे कि 26 पिन, इस पिन को यूज करना चाहते हैं अटैच करने के लिए सर्वो मोटर के, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक कांस्टेंट में डिफाइन कर लेते हैं। इस वाले पिन को एक कांस्टेंट में हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ डिफाइन किया, सर्वो पिन रख दिया इसका नाम। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ये रहा, डिफाइन कर लिया कांस्टेंट में, और इस पिन को यूज करना चाहते हैं, इस पिन की वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लिया। अब उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सर्वो मोटर का, और इसको भी हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इन दोनों का। तो ऐसा करते हैं, हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, सबसे पहला क्या काम है, देखिए हम पुश बटन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइब्रेरी किस टाइप की है, देखिए लाइब्रेरी है हमारी EZ बटन टाइप की हमारी लाइब्रेरी है। तो इस टाइप का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, EZ बटन लिखें, उसके बाद हम इसका नाम रख दिया बटन, और इसमें जो पैरामीटर पास करेंगे सिर्फ जो पिन से हम रीडिंग लेना चाहते हैं। किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, पिन नंबर 21 वाले पिन से, और इस पिन को किस कांस्टेंट में डिफाइन किए हुए हैं, बटन वाले पिन पे। तो आप चाहे 21 यूज कर लो पैरामीटर पे, चाहे आप जो कांस्टेंट डिफाइन किए हुए हैं जिस पिन के साथ, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये रहा इसकी लाइब्रेरी, और वैसे हम सर्वो मोटर की लाइब्रेरी बना लिए, ठीक है। सॉरी, ये रहा हमारा सर्वो मोटर का ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा सर्वो मोटर, इसको भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये रहा सर्वो मोटर का ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बन गए, ताकि हम ESP32 से कंट्रोल कर सकते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हम इनिशियल वैल्यू देख लिए, एंगल, देखिए इसको हम मूव कराना चाहते हैं, तो इनिशियल एंगल वैल्यू मैंने ले लिया 0, इस वेरिएबल में यहाँ पे साइन कर लिया, एंगल की वैल्यू में इनिशियल वैल्यू मैंने 0 ले लिया। लेने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हमारा काम क्या है, वाइड सेटअप में इनिशियलाइज कर लेना। वाइड सेटअप में हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ ध्यान देखते हैं। देखिए हम इसके डिबाउंसिंग टाइम को सेट करते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या, जो बटन है ये ऑब्जेक्ट, उसको यहाँ पे यूज करेंगे, बटन डॉट सेट डिबाउंस टाइम, ये फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें वैल्यूज़ जो लेना चाहें, मैंने ले लिया 50 मिली सेकेंड। इसका मतलब जैसे ही आप 50 मिली सेकेंड तक प्रेस करोगे, वैल्यू रीडिंग मिल जाएगा, हाई वैल्यू, ठीक है। मिनिमम 50 मिली सेकेंड लेना पड़ेगा आपको। तो इसका डिबाउंसिंग टाइम को सेट कर दिया, मतलब जैसे ही प्रेस करोगे छोड़ोगे, 50 मिली सेकेंड अगर प्रेस किए हो तुरंत रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, servo.attach, इस वाले फंक्शन में पिन नंबर 26 को अटैच कर लिया, और servo.write इनिशियल वैल्यू मैंने एंगल में दे दिया 0। जैसे सर्वो मोटर कहीं भी मूव किया हुआ है उसको हम 0 पे ले आएंगे सबसे पहले,
ठीक है, ये तो होता है हमारा वाइड सेटअप में इनिशलाइज करना। तो हम इसका डिबाउंसिंग टाइम को सेट कर लिए, इसके पिन को अटैच कर लिए और इसको इनिशियल एंगल वैल्यू 0 ले लिए सर्वो मोटर के लिए। लेने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हमें वर्क कैसे करना है वो चीज़ ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम मेन फंक्शन में चलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा मेन फंक्शन वाइड लूप। वाइड लूप में जब भी आप इसके लिए लाइब्रेरी अटैच किए हुए हैं और इसका डिबाउंसिंग टाइम को सेट किए हुए हैं, इसके लिए हमें एक फंक्शन को ज़रूरी है कॉल करना। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है EZButton.h, ये वाली लाइब्रेरी एक फंक्शन, इस फंक्शन को प्रोवाइड करता है। तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके इससे जो हाई और लो वैल्यू मिल रहा है उसको हम रीडिंग ले सकते हैं। तो फंक्शन कॉल करना है सिंपल सा button.loop। ठीक है, button.loop नाम के फंक्शन को कॉल करना है। कॉल करने के बाद देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, इफ़ button.isPressed, अगर मैंने बटन को प्रेस किया तो ये कंडीशन ट्रू होगा। क्या किया, जैसे मैं बटन को प्रेस करूँगा button.isPressed, ये फंक्शन रीडिंग ले लेगा। ठीक है, ये फंक्शन रीडिंग ले लेगा इसकी हाई और लो वैल्यू को। ये कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये कंडीशन चला, ये ट्रू हुआ, प्रोग्राम यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़ एंगल इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल की वैल्यू 0 ले लिया इनिशियल। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो एंगल को 90 कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार मैं क्या करूँगा, सर्वो मोटर जैसे 0 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, अगर मेरी वैल्यू 0 है तो 90 पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 90 है, 90 पे मूव कर गया, उसके बाद सर्वो को फिर हम 0 पे लाएंगे, फिर 90 पे, फिर 0 पे। ये कंडीशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया हुआ, इफ़ एंगल इक्वल टू 0 पे एंगल की वैल्यू 90 कर देना है। अगर कंडीशन ये वाला नहीं ट्रू है तो हम ये वाले कंडीशन को यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एल्स इफ़, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए। इसके लिए एंगल इक्वल टू 90, अगर 90 है तो 0 करना है। सिंपल सा देखिए, अगर एंगल की वैल्यू 0 पे मूव कर रहा है, 0 पे है सर्वो मोटर तो 90 पे ले जाना है, 90 पे है 0 पे। जैसे कि ध्यान से देखिए, 0 पे है तो 90 पे चला जाए, फिर टच करें तो फिर 0 आ जाए, फिर पुश करें तो 90 टू 0, ऐसे हमारा सर्वो मोटर मूव करना चाहिए। तो इसलिए हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट ये वाला यूज किया हुआ है। सिंपल सा प्रोग्राम है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्वो डॉट राइट, एंगल में जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको यहाँ पे पास कर दे रहा है, सिंपल सा। तो सर्वो मोटर एक बार 0 पे जाएगा, एक बार 90 पे, 0 पे फिर 90 पे। ठीक है, 90 0 90 0, ऐसे सर्वो मोटर हमारा मूव करता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम सर्वो मोटर के कनेक्शन को देख लेते हैं, हमें कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि हम इस बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं ESP32 को कंप्यूटर से। ये रहा हमारा पुश बटन, इसको हम यहाँ पे पुश कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, हमें कनेक्ट कैसे करना है वो चीज़ ध्यान से देख लेते हैं। ये देखिए, पुश बटन को हमें पिन नंबर 21 से कनेक्ट करना है और ग्राउंड दे देना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ग्राउंड दे देते हैं। जैसे कि ये वाला पिन है यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, हम इसको ग्राउंड दे देते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5, ये वाला पिन इसका ग्राउंड होता है। ग्राउंड दे दिए। अब उसके बाद हमें कनेक्ट करना है इसको किस वाले पिन से, ध्यान से देखिए, इसको कनेक्ट करना है पिन नंबर 21 से। अब देखिए 21 कहाँ पे है, यहाँ पे है 21, ये वाला पिन। ठीक है, ये रहा इसका 21 वाला पिन, इसको हम 21 से कनेक्ट कर लिए हैं।
अब देखिए हमें सर्वो मोटर को कनेक्ट करना है। देखिए अब कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट वायर ले लूँ मैं, एक वायर, 2 वायर, 3, ठीक है। ये रहा सर्वो मोटर को। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वो मोटर को पावर दे देते हैं। देखिए ये रहा सर्वो मोटर, इसका जो रेड वायर है ये इसका पावर वायर है, तो हम इसको 5 वोल्टेज से कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाला पिन है 5 वोल्टेज, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ये रहा पिन डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये होने के बाद अब हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा इसका ग्राउंड पिन, ठीक है। ये इसका ग्राउंड पिन हो गया। ग्राउंड पिन होने के बाद अब हम इसे सिग्नल पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा इसका सिग्नल पिन, और सिग्नल पिन को पिन नंबर 26 से कनेक्टेड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 26 को, यहाँ से 1 2 4। अब ध्यान से देख सकते हैं, ये रहा कनेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद अब ध्यान से देखना, अब कैसे ये सर्वो मोटर मूव कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए जब मैं एक बार प्रेस करूँगा सर्वो मोटर कहाँ चला गया, 90 पे, अब 0 पे आ गया। फिर प्रेस करूँगा 90 पे, फिर 0, 90, देखिए आप अपने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन में जैसे ज़रूरत पड़ेगी पुश बटन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर्वो मोटर क्या चाहता हूँ मैं 90 पे मूव कर जाऊँ अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग, फिर सर्वो मोटर को 0 पे ले आऊँ, फिर प्रेस करूँ, फिर 90, फिर 0, 90, 0। आप 180 डिग्री पे में मूव करा सकते हो। आप 0 से 180 डिग्री की रेंज में जो भी वैल्यू पे आपको इसको मूव कराना है वहाँ तक ले जा सकते हो, मुश्किल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे समझाना था कि सर्वो मोटर को पुश बटन के साथ कंट्रोल कैसे करते हैं, देख सकते हैं आप। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब मैं इसको कितनी फास्टली प्रेस कर रहा हूँ तब भी सर्वो मोटर मूव कर रहा है, इसीलिए आपको EZButton.h लाइब्रेरी को यूज करना है, ताकि वो लाइब्रेरी इसके डिबाउंस टाइम को सेट कर दे ताकि इसकी रीडिंग मिल जाए, इसलिए आप वो लाइब्रेरी ज़रूर यूज करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वो मोटर को टच सेंसर के साथ कंट्रोल करने वाले हैं। ऐसे हम सिंगल डिवाइसों के साथ सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान हो जाए, सीखने के लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि हम सिंगल डिवाइसों के साथ प्रोग्रामिंग को सीखें ताकि अपने प्रोजेक्ट को खुद बनाएं, कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। थैंक यू।